कुलदेवी का प्रण हमने लिया है और हमें पूरा विश्वास है कि कुलदेवी हमारा ये प्रण जरूर पूरा करेंगी। दिन गिनना अब आप शुरू कर दीजिए दीदी। आपको ही तो भैया की जगह लेनी है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। शहर में होते तो नौकर की नौकरी ही करते ना, जब यहाँ रह के मालिक बन के राज करने का मौका मिला है तो करिए। आ रही है ना मेरी बात समझ में? प्रणाम पापा जी। जीते रहो। और घर में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं पापा जी। आप बताइए, ज्योति से बात करूं? अरे नहीं, मुझे आपसे बात करनी थी इसलिए फोन किया। वो मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में बात कर ली है। अगर वक्त हो तो कल शहर जाकर डील फाइनल कर लेना। बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है और इसके हर इक्विपमेंट की सर्विस भी बहुत अच्छी है। ठीक है पापा जी, मैं कल ही शहर चला जाऊंगा। कल वक्त निकाल कर चले जाना, सब देख भी लेना और सब कुछ समझ भी लेना। समझ गया पापा जी, मैं कल शहर चला जाऊंगा। आप मुझे वहाँ के ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए। हाँ, मैं सारे इक्विपमेंट की डिटेल्स भेज रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बिना संकोच ज्योति से बात कर लेना, क्योंकि इसमें से बहुत से इक्विपमेंट जो है वो सिर्फ ज्योति के ही काम के हैं। जाहिर सी बात है पापा जी, मैं ज्योति से इस बारे में सलाह कर लूंगा और घर में भी बात कर लूंगा। अच्छा अमर, एक बात और, इक्विपमेंट कब लगाना है, कब इंस्टॉल करना है, ये सब भी देख लेना, ठीक है? जी पापा जी। चलो फोन रखता हूँ मैं। प्रणाम पापा जी। जीते रहो बेटा। आज इस कुलदेवी के मंदिर में एक प्रण लेती हूँ कि अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकी, इस खानदान को वारिस नहीं दे सकी, तो मैं इस गांव को, इस गांव की पंचायत को, ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं। बस 15 महीने की तो बात है। अगर 15 महीने में औलाद पैदा नहीं हुई तो सावित्री को ये गांव छोड़कर बाहर जाना होगा और फिर मैं इस गांव की बनूंगी मुखिया और इस गांव की सारी बागडोर मेरे हाथ में होगी। क्या बात है ज्योति, क्या सोच रही हैं आप? आप मुझे आप मत कहिए, अब आपके मुंह से आप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब हम तो पति पत्नी हैं, अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो कौन देगा? पत्नी को पति से रिस्पेक्ट की नहीं, प्यार की जरूरत होती है, प्यार की, समझे? और जब आप मुझे आप बुलाते हैं तो मुझे एक परायापन सा लगता है। कमाल की बात है। आपसे मुझे रिस्पेक्ट नहीं, प्यार चाहिए। अब गांव में, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में मैडम, डॉक्टर कह के रिस्पेक्ट देने वाले बहुत मिलेंगे, पर मुझे ऐसा पति चाहिए जो रिस्पेक्ट नहीं, अधिकार से कहे। जो अधिकार से कहे, ज्योति मेरी बाहों में आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको आप पसंद नहीं है तो आप मुझे आप क्यों कहती हैं? तो आज से आप बन। अच्छा ज्योति, मुझे आपसे मेडिकल इक्विपमेंट की सलाह लेनी थी। पापा का फोन आया था, हो सकता है कल मुझे शहर जाना पड़े। क्या सच? आप कल शहर जा रहे हैं? आप नहीं, तुम। हाँ हाँ ठीक है। वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों शहर चले। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हम दोनों चल के सारे इक्विपमेंट चेक कर लेंगे और हम अपना चेकअप भी करवा लेंगे। चेकअप? टेस्ट? मैं कुछ समझा नहीं। आप माँ जी के प्रण को भूले तो नहीं है ना? मुझे लगता है कि कोई भी इस प्रण को नहीं भूल पाएगा। आज इसी बारे में चर्चा हो रही थी। और माँ जी तो कल देवी माँ के मंदिर भी जा रही हैं, इसी मन्नत के लिए। हाँ, माँ कह तो रही थी उन्हें देवी दर्शन के लिए जाना है। माँ जी इसीलिए जा रही हैं
इसी मन्नत के लिए। माँ जी की, दूसरे लोगों की जो आस्था, जो सोच है, वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो डॉक्टर्स हैं ना, मेडिकल की भाषा को समझते हैं। कंसीव होगा किन परिस्थितियों में होगा, और कुछ कमियां हैं तो देरी हो सकती है। तो तुम चाहती हो कि हम अपना चेकअप करा लें और देख लें कि हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है? हाँ, हम अपने आप को अंधेरे में क्यों रखें? माँ जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, तो हमसे जो हो सकता है हम क्यों ना करें? ठीक है, तुम ठीक कह रही हो। कल हम दोनों शहर जाएंगे और पूरा टेस्ट चेकअप करा लेंगे। पर इस बात का घर पे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कल शहर जा रहे हैं। मौसा जी, अरे कामनी बेटा तुम। प्रणाम मौसा जी। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप? बैठो, मैं ठीक हूँ। बैठो बेटा। अरे सावित्री, देखो कौन आया है। और सब कुशल मंगल? मौसी जी, अरे बेटा तुम। प्रणाम मौसी जी, कैसी हो? खुश रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठो बेटा। जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। अरे छबीली, रघु कहाँ है? रघु से कहो नाश्ता लेकर आए। जी रघु। जी नाश्ता लेके आओ। हमें पता तो चला था कि तुम आई हुई हो। मौसी जी, आप तो जानती हैं कि घर के क्या हालात चल रहे हैं। अब ऐसे में माँ को भी संभालना और भाभी को भी संभालना होता है। बस इसलिए समय ही नहीं मिल पाया आप लोगों से मिलने का। अरे अभय बेटा, तुम क्यों संकोच करते हो? तुम मदन जी के दामाद हो तो हमारे भी दामाद जैसे हुए ना। और हम तो वैसे भी संबंधियों में भेदभाव नहीं रखते। जी। इसलिए तो अभय को यहाँ लेकर आई हूँ मौसा जी। मौसा जी, मैं अच्छे से जानती हूँ हम दोनों परिवार के बीच कुछ ना कुछ तनातनी तो चलती ही रहती है, मगर इन सब बातों से अभय और मुझे क्या लेना देना है ना अभय? मौसा जी, ये पूरा गांव मेरे लिए मेरे मायके जैसा है और आपका घर बिल्कुल मेरे घर जैसा ही है मौसा जी, है ना? बिल्कुल बेटा। हाँ बेटा, हमने तो तुम्हें कभी पराया समझा ही नहीं, लेकिन अंबिका दीदी की सोच का क्या करें, वो समझ में नहीं आता। उन्होंने तो जीवन में रिश्तों को कभी महत्व दिया ही नहीं ना। क्यों जी? हाँ, ये बात तो हम भी देखें। हाँ, अम्मा जी थोड़ा गरम मिजाज की तो हैं। अब बोलते हुए उन्हें सुध ही कहाँ रहती है कि बोल कहाँ रही है। अब सुनने वाले को कितना दुख होगा ये वो सोचते ही नहीं। और हमें क्या लगता है ना कि ये उम्र का प्रभाव है। अब कछु लोगों पे उम्र का प्रभाव का असर। खैर छोड़िए इन सब बातों को। आप हमें ये बताइए कि आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? काम तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। असल में हम काम छोड़ के आए हैं यहाँ। लो बेटा, लीजिए लीजिए। नाश्ता लो। मैं एक बार इस गांव की मुखिया बन जाऊं, मैं लल्लन को जेल से वापस छुड़वा लूंगी और उसके पिताजी भी वापस आ जाएंगे। और मेरा घर टूटने के पीछे सावित्री का हाथ है। मैं चाहती हूँ कि सावित्री का घर टूटे, क्योंकि जिस दिन उसका घर टूटेगा उस दिन मेरा घर जरूर बसेगा। तोरा मन दर्पण कहलाए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तोरा मन दर्पण कहलाए। अरे माँ जी, कामनी नहीं दिख रही है। अरे वो सावित्री के यहाँ गई है।
वो सावित्री मौसी के घर गई है और आपने उसे जाने दिया। अरे क्या करती बहू, जिद कर रही थी वो, इसलिए जाने दिया। आप अपने बेटे की सजा का जिम्मेदार उन लोगों को ठहराती हैं और हमसे कहती हैं हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आपने उन्हें जाने दिया। अरे बहू, अगर उन लोगों को ठीक ठाक जवाब देना है ना तो कुछ भी करना होगा। कामनी वहाँ रिश्ता जोड़ने नहीं गई है, रिश्ता जोड़कर उसका फायदा उठाने के लिए गई है, क्योंकि हमें भी तो पता चले कि उस घर में चल क्या रहा है। अगर कामनी वहाँ आती जाती रहेगी तो हमें उस घर की सारी खबरें मिलती रहेंगी। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। माँ जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो बहू। माँ जी, मैं कल से खेत जाऊंगी और वहाँ जाके देखूंगी हिसाब किताब क्या है। अब इन सब चीजों की जानकारी हमें ही रखनी पड़ेगी ना। अरे बेटी दामाद को किस लिए बुलाया है? वो रखेगी ना खेत का ख्याल। अरे तुम ऐसी हालत में, अरे पेट में बच्चा है तुम्हारे, तुम खेत का हिसाब किताब रखोगी? हाँ माँ जी, अगर जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं तो मैं उन जिम्मेदारियों को उठाऊंगी। और हम कहाँ तक दूसरों पर निर्भर रह सकते हैं? अरे दूसरे? वो मेरे बेटी दामाद है, दूसरे कहाँ से हुए? आप ये जिम्मेदारी उन लोगों को देना चाहती है जिनको ये तक नहीं पता कि हमारे खेत कितने हैं। ये जिम्मेदारी उनकी नहीं, हमारी है। अगर मेरे पति या पापा जी यहाँ होते तो मैं कभी भी घर से निकलने की बात नहीं करती। पुलिस उनको पकड़ कर ले गई है और पापा जी घर छोड़कर चले गए हैं। अरे बहू, जब अपना वक्त खराब होना तो साया भी अपना साथ छोड़कर चला जाता है, लेकिन हमारा वक्त जरूर बदलेगा। सिर्फ 15 महीनों की बात है, मैं एक बार इस गांव की मुखिया बन जाऊं, मैं लल्लन को जेल से वापस छुड़वा लूंगी और उसके पिताजी भी वापस आ जाएंगे। और मेरा घर टूटने के पीछे सावित्री का हाथ है। मैं चाहती हूँ कि सावित्री का घर टूटे, क्योंकि जिस दिन उसका घर टूटेगा उस दिन मेरा घर जरूर बसेगा। वैसे बेटा यहाँ कब तक रहने का इरादा है? अरे मौसा जी, क्या बताएं, हम तो यहाँ 2-3 दिन के लिए ही आए थे, लेकिन घर के जो हालात हमने देखे ना मौसा जी, हम तो यहीं फंस के रह गए। अब देखिए ना, भैया जी हैं पुलिस कस्टडी में और अम्मा जी हमसे कह रही हैं कि थोड़ा दिन और रुकना होगा। अब मौसा जी आप ही बताइए, ऐसे में हम मना थोड़ी ना कर सकते हैं। मौसी जी आप तो अच्छे से जानते हो कि माता जी का दिमाग कितना बिगड़ा रहता है। अब कोई तो चाहिए ना उन्हें समझाने के लिए। बिल्कुल ठीक बेटा, अगर तुम नहीं संभालोगी तो और कौन संभालेगा? इतने सारे खेत खलियान, इतना बड़ा बिजनेस, अंबिका दी अकेले संभाल पाएंगी? ये तो संभव नहीं है। हाँ मौसी जी, मैं और अभय भी यही सोच रहे थे कि कुछ दिन यहाँ रहते हैं, सबको संभालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ना, मैं भी ना बातों बातों में पूछना ही भूल गई। अरे हमारी नई नवेली भाभी कहाँ है? उन्हीं से तो मिलने आई हूँ। अरे तुम नाश्ता कर लो, फिर जाकर बहू से मिल लेना। हाँ छबीली, देख कर आओ बहू क्या कर रही है, उसको बताओ कामिनी मिलने आई है उससे। जी मैं बताती हूँ। अरे अरे मामी जी, आप बैठिए ना, मैं जाकर भाभी से मिल लूंगी। वैसे भी तो मेरा ही घर है ना मौसी? मैं मिलकर आती हूँ। बैठो। आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। हाँ हाँ ये तो याद रहेगा, लेकिन तुम्हें तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? आप देखते हैं कितना वक्त लगता है। कहने को तो 2 मिनट भी कह सकते हैं, पर मैं आधा घंटा लेती हूँ। भाभी। अरे कामनी तुम? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। अरे वाह भैया, कितनी सुंदर भाभी ढूंढ के लाए हो। भाभी कितनी सुंदर है ना? अरे भाभी गले तो मिलो। ज्योति, ये कामिनी है, अंबिका मौसी की बेटी। जाइए भैया, मैं आपसे बात नहीं करती। माँ का नाम लेना जरूरी था क्या? ये भी तो बोल सकती थी मेरी बहन है। माँ बाप के परिचय के बिना बच्चों का परिचय अधूरा रहता है, और असली रिश्ता तो दिल से दिल का होता है। क्या बात है भाभी, आपने ना एक ही झटके में मेरा दिल जीत लिया। इसी बात पे ना फिर से गले मिलो। बैठो कामनी। हाँ। और बताओ कैसी हो? मैं तो हर बार की तरह बहुत ही अच्छी हूँ।
ये बताओ आप लोग कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। भैया एक बात ना मेरी समझ में नहीं आई, जब हम लोगों के दिलों में कोई दूरी नहीं है फिर भी हमारे परिवार में तनातनी चलती रहती है। मैंने कई बार माँ को समझाने की कोशिश की, आप तो जानते हो ना माँ कभी किसी की सुनती कहाँ है। तुम घर पर बताकर तो आई हो ना कि तुम हमारे यहाँ आई हो। अरे इसमें बताने वाली क्या बात है? देखिए भैया, ना तो कभी किसी के चाहने से रिश्ते बनते हैं और ना ही कभी किसी के चाहने से रिश्ते टूटते हैं। और मैं छुपा कर नहीं आई हूँ, माँ को बताकर आई हूँ कि मैं सावित्री मौसी के घर जा रही हूँ अपनी नई भाभी से मिलने के लिए। आपकी सोच बहुत बड़ी है। लल्लन की वजह से मौसी तो बहुत दुखी होंगी ना? हाँ भैया, माँ तो बहुत दुखी है, इसी वजह से हमें यहाँ रुकना भी पड़ रहा है। अगर मेरे पास वक्त होता ना तो हम ढेर सारी बातें करते। क्या मतलब? आप दोनों कहीं जा रहे हो क्या? हम लोग शहर जा रहे हैं। हॉस्पिटल खुलने से पहले इक्विपमेंट्स चेक करना बहुत जरूरी है। ओह हाँ, कोई बात नहीं, अब तो मेरा यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा, है ना? फिर मिल लेंगे। चलिए मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, बैठिए। अभी मौसी जी ने मुझे और अभय को पेट भर के नाश्ता करा दिया है, अब तो पेट में जगह ही नहीं है। ये क्या भाभी? अरे मुझे दीजिए। कुछ नहीं, ये मरीजों के कुछ सैंपल लिए थे तो हम शहर जा रहे थे तो सोचा वहाँ इनका चेकअप करा लिए। अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ, आपको भी देर हो रही होगी ना? ठीक है चलो, जब भी जाना हो तो जाने से पहले मिलते हुए जाना। अरे भैया, माँ जाने दे तब तो हम जाए ना। आप तो जानते हो ना, अब जितनी भी जिम्मेदारी है उसकी देखभाल के लिए भैया तो है नहीं। अब जो भी है मुझे और अभी को ही देखना है ना? तो चलिए मैं चलती हूँ, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा ना। भाभी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलो हम भी चलने की तैयारी करते हैं। मुझे तो नजर नहीं आता अंबिका मौसी और कामिनी में ये फर्क। मुझे तो दोनों ही एक जैसी लगती है, एक दूसरे से आगे। जैसे अंबिका मौसी से बात करने के बाद उनके मन में क्या चल रहा है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, उसी तरह ये लड़की भी घाघ है। तोरा मन दर्पण कहलाए। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तोरा मन दर्पण कहलाए। तो संभालना है तो आपका ही काम। मौसी जी, मैं मिलके आई भाभी से, भाभी तो बहुत ही अच्छी है। अबे चले आप। हाँ चलिए। अच्छा बेटा, फिर आएंगे। आते रहना। जी 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 जी, नमस्ते। आते रहना तुम लोग ना। जी बिल्कुल मौसा जी। अरे सुनो तो, कहाँ भागे जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। अरे हाँ बोलो। भाई तुम्हारी गांव की मार्केट में पहुंच गए हम। अरे इस धूप में पक रहे हैं यार, कहाँ हो तुम? अरे आ रहे हैं, तुम पहुंच गए? अबे हम आ गए हैं, तुम बताओ तुम कहाँ हो, नहीं तो हम तुम्हारे घर आए। अरे नहीं नहीं, तुम जहाँ हो वहीं रहो, हम आ रहे हैं। हाँ जल्दी आ जाना, नहीं तो सच में अंडे की तरह हम इस धूप में उबल जाएंगे बे। अरे बोला ना आ रहे हैं, गर्मी लग रहा है। अरे किसका फोन था? अरे कछु नहीं, काम का फोन था। तो मैं काम करो, घर निकल जाना, हम थोड़ा मिलकर आते हैं। अभी तो साथ में चलो। हाँ चलो। What's your name? हाँ? What? नाम क्या है आपका? वकीलाल।
सुखी लाल तो इतने दुखी होके काहे बोल रहे हैं? ठीक है, एक पैक्ड मिनरल वाटर दीजिए। कहा? मिनरल वाटर यार, पानी पानी। हाँ पानी ये ले। भैया नहाकर आए हैं हम। हाँ यार, इसमें कौन पानी देता है? ठीक है, 1 ब्लैक कॉफी विद नो शुगर। कहा ब्लैक का? ठीक है, चाय दे दो। हाँ तो ऐसा कहिए ना। ना ना ना, कुल्हड़ में। अरे देसी है भैया हम भी। दीजिए। ले ले। अबे बहुत गर्म है बे। लिया। ऐसा हाँ। Keep the change. यार अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। एक बात बताइए, आप तो छमेली भाभी को जरूर इनवाइट ही करके आए होंगे। अरे काहे नहीं बुलाएं? अरे दुश्मन के घर को जितना तोड़ सको उतना ही अच्छा होता है। और अम्मा जी भी क्या चाहती है? ये चाहती है ना कि मौसी जी के घर से कोई तो ऐसा हो जो वहाँ की खबर यहाँ हमारे घर में ला सके। तभी तो मामी जी को आकर मिलने को कहे। ओह, फिर ठीक है। वैसे एक बात कहें आपको पतिदेव, हमारे साथ रह के ना अब काफी समझदार हो गए हो। हाँ वो तो है। पर वो क्या नाम है उसका, अमर और तुम्हारी भाभी, तुम मिले उनसे? क्या हुआ? मिली, और जो असर छोड़ना था वो भी छोड़ कर आई हूँ। असर हम समझे नहीं। अब है, मैं उनके दिमाग में बिठाना चाहती थी कि मैं अपनी माँ जैसी नहीं हूँ। मैं यही चाहती थी कि वो जब भी मेरे बारे में बात करे ना, यही बात करे कि कामनी अपनी माँ से कितनी अलग है, बल्कि वो कितनी अच्छी है। उल्टा कामनी तो कितनी मिलनसार है। अब देखना अब है, वो लोग जब भी मेरे बारे में बात करेंगे ना, यही बात करेंगे। कितना फर्क है ना अंबिका मौसी और कामिनी में। कामिनी से बात करके लगता ही नहीं कि वो उसी अंबिका मौसी की बेटी है। वो अंबिका मौसी जिन्हें रिश्तों की परवाह ही नहीं है, और ये हर रिश्ते की परवाह करती है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। यानी जो समझाने आई थी वो बखूबी समझा के गई हैं। मैं कुछ समझा नहीं। आप ही तो कह रहे हैं अंबिका मौसी और कामिनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो सामने से दिखता है, पर मुझे तो नजर नहीं आता अंबिका मौसी और कामिनी में ये फर्क। मुझे तो दोनों ही एक जैसी लगती है, एक दूसरे से आगे। जैसे अंबिका मौसी से बात करने के बाद उनके मन में क्या चल रहा है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, उसी तरह ये लड़की भी घाघ है। अगर ये लड़की इस घर में कदम रखती है तो हम लोगों को सावधान रहना होगा। पता नहीं कब कहां से कोई ऐसी चिंगारी लेकर आ जाए और इस घर में छोड़कर चली जाए। ये उनसे भी बड़ी शातिर है। सब दिखावा है। सच तो ये है कि हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे और वो उसे माँ बना देना चाहते हैं। अरे ऐसा भी कहीं होता है कि एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की को सब कुछ भुला के बस एक ही बात पर मजबूर कर दिया जाए कि वो माँ बन के दिखा दे। मेरा सपना है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, और वो डॉक्टर ही बनेगी। आप इसे चाय में, दाल में या किसी भी चीज में मिला के आप उन्हें दे दीजिए। 1.5 साल तक तो आपकी बहू का पैर भारी नहीं होगा। मन ही चांदी मन ही